बच्चों, आपके सामने आज हम महाजनपद के बारे में बताने जा रहे हैं। महाजनपद एक बहुत बड़ी राज्य हुआ करता था जहाँ पे राजाओं की प्रतिस्पर्धा को दिखाया जाता था। महाजनपद भारत में 16 हुए जो जन से लेकर जनपद तक बन गए। कबीला, ग्राम, जन, जनपद और महाजनपद बने। ये 16 है। अगर देखा जाए तो योद्धा वर्ग का इसमें बड़ा रोल है क्योंकि ना लोहे की खोज हुई थी। दूसरी बात देखा जाए तो इसमें हमारे समय में साहित्यिक स्रोत थे, उसमें ना 16 जनपदों की चर्चा है। वो साहित्यिक स्रोत कौन था? अगर हम देखा जाए तो बौद्ध धर्म थे और हमारे जैन धर्म थे। ये बौद्ध धर्म में अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म के एक निकाय का नाम है जिसका नाम है अंगुतर निकाय। क्या नाम है जी? अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय। और जैन धर्म में देखा जाए तो जैन धर्म के कौन था? भगवती सूत्र। इसमें देखा गया कि महाजनपदों की चर्चा है। तो महाजनपद के बारे में आप लोग जान गए कि 16 थे, जिसमें से 8 यूपी में थे। यूपी में कितने थे? 8 यूपी में है। और देखा जाए तो बिहार में 3 था। बिहार में कितने थी? 3 है बिहार में। राजस्थान में देखा जाए तो 1 है, ठीक है। एमपी में देखा जाए तो 1 है। उसके बाद देखा जाए कि दक्षिण भारत और भारत के बाहर, तो दक्षिण जो भारत है, साउथ इंडियन था, वहाँ 1 है। और बाहर से जो भारत से जो बाहर है उसमें 2 है। उसी को हमने यहाँ पे लिस्टेड किया है, यानी कि महाजनपद राजधानी और आधुनिक स्थान। ठीक है, तो सब लोग बोलिएगा मेरे साथ साथ। मगध की राजधानी कहाँ है जी? गिरिब्रज राजगीर। ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर, बिहार। ये कैसा था? ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। दूसरा जनपद का क्या नाम है? अंग। चंपा है उसकी राजधानी, और ये पटना गया बिहार में ये पाया जाता है। अभी एट प्रेजेंट है। बज्जी वैशाली है। वैशाली मुजफ्फरपुर के आसपास के एरिया है। ये जो है 8 राज्यों का 8 का संघ था। उसमें सबसे ज्यादा बड़ा महाजनपद और सबसे मजबूत था, उसका नाम था लिच्छवी। ठीक है। उसके बाद आ गया थे 4 में काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी। वाराणसी ये कहाँ है? आसपास यूपी के आसपास। ये बत्स है। बत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। ये कहाँ है? प्रयागराज की नगरी है। इलाहाबाद। कौशल है। कौशल नरेश श्रावस्ती है। देख लीजिए श्रावस्ती, याद कीजिए कि श्रावस्ती से बाद में भगवान बुद्ध यहीं पे अंगुलीमाल डाकू की चर्चा कराते हैं। अयोध्या के आसपास है। मल्ल है। मल्ल की राजधानी है कुशीनगर, जिसको उस जमाने में कुशीमती भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ये देवरिया में है। देवरिया कहाँ है जी? यूपी। आप लोग जानते होंगे। पांचाल है। पांचाल 2 भागों में बांटा था कि उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिर छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कामपीर। और ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद में है जो यूपी में है, उसके बारे में। अगला है चेदी। शक्तिमती बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है। कुरु है। इंद्रप्रस्थ मेरठ दिल्ली। ये महाभारत के 34 स्थान है इंद्रप्रस्थ। उसके बाद ऊपर देख लीजिए 11 में लिखा हुआ है सूरसेन मथुरा। ये मथुरा यूपी में है। अवंती जो देखे होंगे कि अभी अभी फिल्म आया है बाहुबली। बाहुबली में ये 2 भागों में बटा था अवंती। एक उज्जैन और एक माहिष्मती है। माहिष्मती साम्राज्य जहाँ बाहुबली का घर है। ठीक है, ये बाहुबली की है। ये मालवा क्षेत्र यूपी में कहाँ पड़ता है? एपी में पड़ता है। मत्स्य है। विराटनगर, जयपुर, अलवर में ये अभी है। 14 में है अस्मक पोटली, जिसको पोतल भी कहते हैं। गोदावरी क्षेत्र है। दक्षिण भारत के एकमात्र जनपद यही है। अगला है 15 नंबर पे गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी, पेशावर पाकिस्तान में। कंबोज है 16 नंबर पे। हाटक उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाया जाता है। आप लोग आप मेरे साथ साथ ना दोहरा लीजिए राज और राजधानी। बोलिएगा मगध, गिरिब्रज राजगीर, अंग के चंपा, वैशाली, बज्जी की वैशाली, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनगर, पांचाल की अहिर छत्र काम्पली, चेदी की शक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अवंती उज्जैन, मत्स्य अस्मक गंधार, तक्षशिला, कंबोज, हाटक। इसी तरह के लिए आप देखते रहिए, समझते रहिए और अपने द्वारा बनाए गए चीजों को वीडियो बनाइए और इसको खुद बोलिए, देखिए, समझिए। चलिए, थैंक यू।